हेलो, स्वागत है दोस्तों आप सबका हमारे चैनल स्टडी विद कैलाश में। दोस्तों, करंट अफेयर्स के वीकेंड रिवीजन की श्रृंखला में आज हम 23 मई से लेकर 29 मई तक के हफ्ते भर में जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बने हैं उन सबको हम लेकर आए हैं। दोस्तों, करंट अफेयर्स की यह श्रृंखला आने वाली परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं साप्ताहिक करंट अफेयर्स 23 मई 2021 से लेकर 29 मई 2021। तो पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो इसका आंसर होगा भारत में। दोस्तों, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन भारत में होगा। और यह जो फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 का आयोजन जो भारत में होगा, यह 11 अक्टूबर से लेकर 23 अक्टूबर के बीच संपन्न होगा और भारत में होने वाला यह दूसरा फीफा टूर्नामेंट है। इसके पहले 2017 में फीफा अंडर 17 पुरुष फुटबॉल विश्व कप भारत में आयोजित हुआ था। अर्थात भारत में अभी तक केवल एक फीफा टूर्नामेंट हुआ है जो कि 2017 में हुआ था और दूसरा होने वाला 2022 में होगा। फीफा क्या है? फीफा या स्विट्जरलैंड के कानून के तहत स्थापित एक संघ है जिसका मुख्यालय ज्यूरिख में है और फीफा की स्थापना 1904 ईस्वी में हुआ था। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हाल ही में डिप्को वैन एंटीबॉडी डिटेक्शन किट किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसका आंसर होगा DRDO। दोस्तों, डिप्को वैन क्या है? डिप्को वैन एक कोरोना वायरस एंटीबॉडीज डिटेक्शन किट है। डिटेक्शन का मतलब होता है पहचान करने वाली किट है, अर्थात कोरोना वायरस की पहचान करने वाला एक किट है जो DRDO द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में डार्विन आर्क नामक पत्थर की संरचना टूट गई है, यह किस द्वीप पर स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों गैलापागोस द्वीप समूह। दोस्तों, गैलापागोस द्वीप समूह प्रशांत महासागर में इक्वाडोर के पास स्थित है और ये जो डार्विन आर्क है यह पत्थर की एक संरचना है जो मतलब ब्रिज, एक पुल जैसे, प्राकृतिक पुल के रूप में इस द्वीप पे विद्यमान थे, किंतु अभी हाल ही में वह टूट गई। इसी कारण से यह डार्विन आर्क नामक प्राकृतिक पुल चर्चा में रहा। तो दोस्तों, गैलापागोस द्वीप की बात करें या फिर डार्विन आर्क की बात करें तो इसे यूनेस्को ने 1978 ईस्वी में अपने विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में एटियन ग्लिच पुरस्कार किस हॉकी टीम को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा भारतीय हॉकी टीम को। दोस्तों, भारतीय हॉकी टीम को एटियन ग्लिच पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ की बात करें तो इसके अध्यक्ष नरिंदर बत्रा जी हैं और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? लुसाने में है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरिंदर बत्रा जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना किस राज्य सरकार द्वारा चलाया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड की सरकार ने अपने यहाँ मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना की शुरुआत की है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में इजराइल ने किस भारतीय नर्स को मानद नागरिकता देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा सौम्या संतोष को। सौम्या संतोष केरल की रहने वाली एक भारतीय नर्स हैं। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन का जो संघर्ष चल रहा था उसमें इनकी मौत हो गई और इसी के कारण इजराइल की सरकार ने इन्हें अपने यहाँ की मानद नागरिकता देने की घोषणा की है। इस कारण से सौम्या संतोष चर्चा में रहे। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में संजीवनी परियोजना किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा हरियाणा। हरियाणा सरकार ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना मरीजों की चिकित्सकीय देखरेख करने के लिए संजीवनी प्रोजेक्ट को शुरू किया है और इस प्रोजेक्ट को एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में करनाल डिस्ट्रिक्ट में चलाया है। यदि यह प्रोजेक्ट
सफल रहता है तो इसे हरियाणा के बाकी सभी जिलों में लागू किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष का निधन हो गया, उनका क्या नाम था? तो इसका आंसर होगा श्री कुमार बनर्जी। देखते हैं दोस्तों श्री कुमार बनर्जी क्या थे। श्री कुमार बनर्जी परमाणु ऊर्जा आयोग के भूतपूर्व अध्यक्ष रह चुके थे और परमाणु ऊर्जा आयोग के अलावा इन्होंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, जिसे बार्क बोला जाता है, उसके निदेशक के पद पर भी उन्होंने 6 वर्ष तक कार्य किया। वर्तमान में परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करें तो इसके अध्यक्ष के.एन. व्यास जी हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ब्लैक फंगस और वाइट फंगस इन्फेक्शन के बाद हाल ही में और किस फंगस ने दस्तक दी है? तो इसका आंसर होगा येलो फंगस इन्फेक्शन। दोस्तों इस समय फंगस का काफ़ी सारा इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है। ब्लैक फंगस इन्फेक्शन भी देखने को मिला है, वाइट फंगस इन्फेक्शन भी देखने को मिला है और अब येलो फंगस इन्फेक्शन भी देखने को मिल रहा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में नीरागोंग ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यह कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों कांगो गणराज्य। दोस्तों कांगो गणराज्य अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है और इसी देश में नीरागोंग नामक एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है, जो हाल ही में इस ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। क्योंकि यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है तो इसमें समय समय पर विस्फोट होता रहता है, अर्थात लावा निकलता रहता है। और यह ज्वालामुखी जो है वो बिरुंगा नेशनल पार्क के निकट स्थित है। बिरुंगा नेशनल पार्क गोरिल्लाओं के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है, अर्थात बिरुंगा नेशनल पार्क में गोरिल्लाओं का संरक्षण किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में यास नामक चक्रवात आया, यह नाम किसके द्वारा दिया गया है? अर्थात इस चक्रवात का यास नाम किस देश के द्वारा रखा गया है? तो इसका आंसर होगा ओमान। दोस्तों ओमान अमन जो है, ओमान देश जो है यह अरब प्रायद्वीप पर स्थित एक देश है। हाल ही में बंगाल की खाड़ी में आए तूफान का नामकरण यास इसी देश द्वारा किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2011 किसे प्रदान किया गया है? तो इसका आंसर होगा साजी एन.एम। दोस्तों देखते हैं साजी एन.एम कौन है। साजी एन.एम केरल के रहने वाले हैं। इनकी अभिरुचि जो है ये पौधों की विभिन्न प्रजातियों की खोज करना और उनको उगाना, ये इनकी अभिरुचि है। इन्होंने केरल में कंद जो होता है, ट्यूबर जो होता है, इसकी कई सारी प्रजातियों, लगभग 1000 प्रजातियों को उगाया है। इसी कारण से इन्हें प्यार से केरल का ट्यूबर मैन भी बोला जाता है। हाल ही में साजी एन.एम को इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2011 से सम्मानित किया गया। सॉरी दोस्तों, इंडिया बायोडाइवर्सिटी अवार्ड 2021। अगला क्वेश्चन क्या है, विश्व थायराइड दिवस प्रतिवर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा दोस्तों 25 मई। दोस्तों 25 मई को प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, यह दिवस मनाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है कि थायराइड के संबंध में जागरूकता फैलाना और इसके उपचार हेतु लोगों को शिक्षित करना। इसी उद्देश्य से प्रतिवर्ष 25 मई को विश्व थायराइड दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 2008 से हुई। आंकड़ों की बात करें तो हर 10वां व्यक्ति हाइपोथायराइडिज्म बीमारी से ग्रसित है, अर्थात हर 10वें व्यक्ति में थायराइड संबंधी रोग है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने अपने किस वेब ब्राउज़र को बंद करने की घोषणा किया है? तो इसका आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। दोस्तों इंटरनेट एक्सप्लोरर माइक्रोसॉफ्ट का एक वेब ब्राउज़र है। इसका उपयोग इस समय बहुत ही कम हो गया है और इसी के कारण माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 15 जून 2022 तक इसे पूर्णतः बंद करने की घोषणा की है। इसी कारण से यह वेब ब्राउज़र चर्चा में है इस समय।
माइक्रोसॉफ्ट क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक सॉफ्टवेयर निर्माता कंपनी है, अर्थात सॉफ्टवेयर बनाने वाली एक कंपनी है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स और पॉल एलन ने मिलकर किया था। माइक्रोसॉफ्ट का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, अमेरिका के वाशिंगटन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर है वेलेरिया लुइसेली। वेलेरिया लुइसेली को अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए दोस्तों व्याख्या देखते हैं। वेलेरिया लुइसेली मैक्सिको की रहने वाली एक अंग्रेजी भाषा के साहित्यकार हैं और उन्हें यह अवार्ड जो है उनकी पुस्तक लास्ट चिल्ड्रेन आर्चिव के लिए दिया गया है। दोस्तों यह पुरस्कार जो है अंतर्राष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, यह आयरलैंड का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो कि अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किसी एकल उपन्यास के लिए दिया जाने वाला दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अर्थात एकल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए एकल उपन्यास के लिए दिया जाने वाला यह दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है और यह आयरलैंड का सर्वोच्च साहित्यिक पुरस्कार है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में नासा द्वारा चंद्रमा पर एक मोबाइल रोबोट भेजा गया है, उसका क्या नाम था? इसका आंसर है वाइपर। वाइपर क्या है दोस्तों? वाइपर नासा द्वारा विकसित एक मोबाइल रोबोट है जिसे नासा अपने आर्टेमिस मिशन के तहत चंद्रमा की सतह पर भेजेगा। ठीक है, वाइपर का फुल फॉर्म देख लेते हैं दोस्तों, वोलेटाइल्स इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अफ्रीकन वायलेट पौधे की एक नई प्रजाति कहाँ से खोजी गई है? तो इसका आंसर है मिजोरम। दोस्तों व्याख्या देखते हैं, हाल ही में भारतीय विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान संस्थान भोपाल के वैज्ञानिकों ने मिजोरम से अफ्रीकन वायलेट पौधे की एक नई प्रजाति की खोज की है और इस नई प्रजाति का नाम क्या रखा है? डिडिमोकार्पस विंकीफुंकियाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में रोज इंडिया और सिप्ला कंपनी ने कोरोना उपचार के लिए क्या लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है एंटीबॉडी कॉकटेल। एंटीबॉडी कॉकटेल क्या है दोस्तों? एंटीबॉडी कॉकटेल कोरोना के उपचार के लिए रोस इंडिया और सिप्ला कंपनी के संयुक्त प्रयास से विकसित किया गया एक दवा है जो कि दो दवाओं का संयुक्त मिश्रण है, कासिरीवीमैब और इमडेवीमैब, इन दवाओं का मिश्रण है। दोस्तों ये हमारे इस वीडियो को आप पीडीएफ के रूप में भी पढ़ सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में दिए गए पीडीएफ के लिंक को डाउनलोड करके आप उसे दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका आंसर है बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम। बलबीर सिंह सीनियर पंजाब के एक हॉकी खिलाड़ी थे। ये 3 बार के ओलंपियन मेडल विजेता भी रहे हैं और पद्म श्री पुरस्कार से भी ये सम्मानित किए जा चुके हैं। ठीक है, इनका भी हाल ही में, अर्थात बलबीर सिंह सीनियर का हाल ही में अभी निधन हो गया है, तो उन्हीं के सम्मान में पंजाब सरकार ने मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बदलकर इनके नाम पर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम रख दिया है। दोस्तों ये ध्यान रखिएगा कि बलबीर सिंह सीनियर किस प्रकार के खिलाड़ी थे? तो ये एक हॉकी खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा सुबोध कुमार जायसवाल। दोस्तों सुबोध कुमार जायसवाल को केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अर्थात सीबीआई का 2 वर्ष के लिए निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है।
अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में सोशल मीडिया कू ऐप चर्चा में रहा और अच्छा सॉरी दोस्तों, अगला क्वेश्चन है सोशल मीडिया कू ऐप के सह संस्थापक और सीईओ कौन हैं? तो इसका आंसर है अप्रमेय राधा कृष्ण। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि हाल ही में कू ऐप काफ़ी चर्चा में रहा है, तो ऐसे में पूछ सकता है कि कू ऐप के सीईओ कौन हैं या फिर सह संस्थापक कौन है। तो याद रखिएगा अप्रमेय राधा कृष्ण। कू ऐप क्या है दोस्तों? यह कू ऐप ट्विटर की तर्ज पे बनाया गया उसी के समान एक ऐप है, एक सोशल मीडिया ऐप है जिसे भारत सरकार ने 2020 ईस्वी में लॉन्च किया था। इसका लोगो क्या है? एक नन्ही पीली चिड़िया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने मिनी हर्ट का विकास किया है? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रिया। व्याख्या देखिए दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने पहली बार प्रयोगशाला में चूहों के स्टेम सेल का प्रयोग करके एक कृत्रिम हृदय मिनी हर्ट का निर्माण किया है। यह मिनी हर्ट 25 दिन के इंसानी भ्रूण में धड़कने वाले हृदय के समान है। अर्थात ऑस्ट्रिया के वैज्ञानिकों ने जो यह कृत्रिम हृदय बनाया है मिनी हर्ट नाम से, यह हर्ट बिल्कुल 25 दिन के भ्रूण में जो हृदय जिस प्रकार से उसका वो धड़कता है बिल्कुल उसी के समान धड़केगा, मतलब उसी के क्षमता का उसी जैसा है। ठीक है, और इसका नाम क्या रखा है? कार्डियोइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत मालदीव के किस शहर में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलेगा? तो इसका आंसर है अड्डू शहर। भारत जो है मालदीव के अड्डू शहर में अपना पहला वाणिज्य दूतावास खोलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में लक्षद्वीप विरोधों के कारण चर्चा में रहा है, वहाँ का वर्तमान प्रशासक कौन है? तो इसका आंसर है प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आने वाले एग्जाम में यह जरूर पूछेगा कि लक्षद्वीप के प्रशासक वर्तमान में कौन हैं? तो इसका आंसर होगा प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। अच्छा आइए दोस्तों हम कारण समझ लेते हैं कि लक्षद्वीप में विरोध क्यों उठा, वहाँ पे क्यों ट्विटर कैंपेन चलाए गए सरकार के खिलाफ, अर्थात प्रशासक के खिलाफ जनता में क्यों असंतोष है, क्यों विद्रोह वहाँ पे चल रहा है। तो इसका आंसर देखते हैं। तो इसका कुल मुख्य 4 कारण हैं। तो पहला कारण हम देख लेते हैं, वो है पासा एक्ट, मतलब प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटीज़। यह पहला कारण है। तो इस एक्ट के तहत किसी भी व्यक्ति को सरकार 1 साल के लिए हिरासत में ले सकती है बिना किसी सार्वजनिक जानकारी जारी किए हुए। अर्थात पासा एक्ट के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना किसी सार्वजनिक जानकारी के उसे 1 साल तक हिरासत में ले सकती है। और दूसरा कारण क्या है दोस्तों? लक्षद्वीप विकास प्राधिकरण विनियमन। इसके तहत आधारभूत संरचनाओं के विकास के लिए स्थानीय बासिंदों को उनकी जगह या जमीन से विस्थापित किया जा सकता है। और तीसरा क्या है कारण दोस्तों? 2 या 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की इजाज़त नहीं होगी तथा ऐसे पंचायत सदस्यों को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिनके 2 से अधिक बच्चे हैं। और चौथा कारण क्या है दोस्तों? किसी भी पशु को मारने से पहले उसका फिटनेस सर्टिफिकेट लेना जरूरी होगा। तो ये जो चार कारण है, यही क्या हो जाता है लक्षद्वीप में विरोध का कारण बना। दोस्तों हम जानते हैं कि जो लक्षद्वीप है यह इसकी जो इकोनॉमी है वो समुद्र पे निर्भर है, अर्थात मछली पकड़ने इत्यादि पर निर्भर है। तो वहाँ दोस्तों यही 4 मुख्य कारण हैं जिसके कारण से लक्षद्वीप में सरकार के खिलाफ विरोध चल रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में अमेजन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया जाएगा? अमेजन का नया सीईओ किसे नियुक्त किया जाएगा? तो इसका आंसर है एंडी जेसी को। दोस्तों अमेजन के वर्तमान में सीईओ जेफ बेजोस हैं और जेफ बेजोस 5 जुलाई 2021 को अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं और उनकी जगह क्या हो जाता है एंडी जेसी को
अमेजन का नया CEO बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में भारत ने लद्दाख और LAC पर निगरानी रखने के लिए किस ड्रोन को तैयार किया है? तो इसका आंसर है हेरोन ड्रोन। दोस्तों हेरोन ड्रोन जो होता है यह इजराइल का ड्रोन है, जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है। हेरोन ड्रोन को खास तौर पर निगरानी और सर्विलांस ऑपरेशन के लिए बनाया गया है। भारत ने अपने लद्दाख और LAC बॉर्डर पर निगरानी रखने के लिए हेरोन ड्रोन को इजराइल सरकार से खरीदा है और अब इन्हें उन क्षेत्रों में अर्थात लद्दाख और LAC के क्षेत्रों में तैनात करेगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड किस भारतीय अर्थशास्त्री को प्रदान किया गया? तो इसका आंसर है अमर्त्य सेन। पुरस्कार क्या है दोस्तों? प्रिंसेस ऑफ एस्टूरियस अवार्ड। यह अवार्ड दोस्तों स्पेन का एक शीर्ष पुरस्कार है, जो कि हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन को उनकी पुस्तक पॉवर्टी इंड फेमिना के लिए दिया गया है। अमर्त्य सेन को यह पुरस्कार सामाजिक विज्ञान की श्रेणी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में अंकुर योजना किस राज्य में चलाया गया है? तो इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार ने वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के लिए अंकुर योजना चलाया है और साथ ही यह भी प्रावधान किया है इस योजना में कि जो भी इस अभियान में हिस्सा लेंगे उन्हें प्राण वायु पुरस्कार दिया जाएगा और एक वायुदूत नामक ऐप भी लॉन्च किया गया है कि जो भी व्यक्ति पौधे लगाएं और उसके साथ अपना सेल्फी खींचकर उस सेल्फी को क्या देता है वायुदूत नामक ऐप पर पोस्ट करें। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में महिला और बाल विकास मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय के सहयोग से विदेशों में कितने वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा 10। वन स्टॉप सेंटर स्थापित करने के पीछे उद्देश्य है कि सार्वजनिक या निजी स्थानों पर हिंसा से प्रभावित महिलाओं को बचाना तथा उन्हें सहायता देना और इसी उद्देश्य के तहत भारत विदेशों में कुल 10 वन स्टॉप सेंटर स्थापित करेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में बशर अल असद किस देश के चौथी बार राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो इसका आंसर है सीरिया। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में गोल्डन वीज़ा हासिल करने वाले पहले भारतीय बॉलीवुड एक्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर है संजय दत्त। गोल्डन वीज़ा क्या है दोस्तों? गोल्डन वीज़ा संयुक्त अरब अमीरात द्वारा जारी किया गया एक विशेष प्रकार का वीज़ा है। इस वीज़ा के तहत किसी भी व्यक्ति को UAE में 10 वर्ष तक के रहने का एक अनुमति मिल जाती है। अर्थात इस तरह का वीज़ा जारी करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है संयुक्त अरब अमीरात। तो हाल ही में UAE ने गोल्डन वीज़ा बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त को प्रदान किया है। अर्थात अब संजय दत्त को संयुक्त अरब अमीरात में 10 वर्ष तक रहने की अनुमति मिल गई है। तो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, हाल ही में एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड 2020 किसे प्रदान किया गया? तो इसका आंसर होगा प्रोफेसर CN राव। प्रोफेसर CN राव को अक्षय ऊर्जा स्रोतों और अक्षय ऊर्जा भंडारण के क्षेत्र में अनुसंधान करने के लिए यह अवार्ड प्रदान किया गया है। यह अवार्ड ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है तथा इस पुरस्कार को एनर्जी फ्रंटियर पुरस्कार भी कहा जाता है। दोस्तों यह जो एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड है, एनी अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड को ऊर्जा अनुसंधान क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार माना जाता है और यह भारत रत्न विजेता प्रोफेसर CN राव को दिया गया है। दोस्तों CN राव की बात करें तो इन्हें सचिन तेंदुलकर के साथ 2014 ईस्वी में भारत रत्न प्रदान किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में लॉवर म्यूजियम का प्रथम महिला अध्यक्ष व निदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका आंसर होगा लॉरेंस डेस कॉर्स।
लॉरेंस डेस्कॉर्स को लॉरेंस डेस्कॉर्स लोअर म्यूजियम की पहली महिला अध्यक्ष व निदेशक बन गई हैं। दोस्तों, लोअर म्यूजियम दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम है। यह फ्रांस में स्थित है। इसी म्यूजियम में मोनालिसा पेंटिंग्स को रखा गया है और इसी कारण लोअर म्यूजियम को मोनालिसा का घर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, हाल ही में किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का प्रमुख बनाया गया है? तो इसका आंसर है अरुण वेंकट रमन को। धन्यवाद दोस्तों, आज का वीडियो समाप्त हुआ। दोस्तों, आज का जो ये वीकेंड रिवीजन सेशन था, उम्मीद है कि आप सबको पसंद आया होगा। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और चैनल को शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। दोस्तों, इसे दोबारा रिवाइज करने के लिए आप इस डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए PDF के लिंक पर जाकर उसे डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।